हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी कक्षा 12वीं में हो तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए केमिस्ट्री का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह प्रश्न जो 100% लड़ता है बिहार बोर्ड में, यह प्रश्न बार बार आता है। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में 5 से 6 बार पूछा गया है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जल्दी से आप लोग चैनल को 1 लाख तक पुराइए। 1 लाख तक जल्दी से चैनल आप लोग को पुराइए, सब्सक्राइबर अपने परिवार को 1 लाख तक कीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, या पेनिसिलियम में, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं दो का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो कौन एक लिंगी है? एक लिंगी पौधा है। ठीक है, सरसों, गुड़हल, पपीता, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पपीता। ठीक है, दो का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके 1 लाख तक अपने परिवार को पहुंचाइए। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप लोग जल्दी से पहुंचाइए। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है, 3 का प्रश्न कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44 या 46? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 होता है। मतलब 23 जोड़ा होता है, 46 पीस होता है। 3 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न है कि मासिक चक्र किसमें होता है? तो मासिक चक्र किसमें होता है? बंदर में, कपि में, मानव में, या इनमें से सभी? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। देखिए मासिक चक्र जो है ना, बंदर में भी होता है, कपि में भी होता है, मानव में भी होता है, इनमें सभी होगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो बारे में भी कमेंट करके बताएं आप लोग। ये 5 का प्रश्न है कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, या घोंघा में? किस में होता है आप लोग बताइए। देखिए बाह्य निषेचन जो होता है ना वो मेढक में होता है। मेढक में कहाँ होता है? पानी में। ठीक है, पानी में जब मेढक निषेचन करेगा तभी उसका बच्चा होगा। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न है कि इनमें से कौन फल फूट फल है? इनमें से कौन फल फूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेब होगा। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड जो है ना विकसित होकर क्या बनाता है? फल, फूल, बीज, या बीजपत्र? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो बीजांड जो है ना विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न है कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 1, 2, 3, 4? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 का प्रश्न है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, या एक्सोनियम? क्या पाया जाता है बताएं आप लोग। 9 का सही आंसर। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन को जो है ना उत्पत्ति कहाँ से होती है? लिवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फेफड़ा में? क्या होगा सही आंसर बताएं आप लोग। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडकोश में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? अंडकोश में। 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न है कि इनमें से कौन यौन संचालित रोग है? तो यौन संचालित रोग कौन है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, या टाइफाइड? क्या होगा सही आंसर आप लोग बताएं। तो यौन संबंधित रोग कौन है? गोनोरिया है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न है
12 का प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है। तो जनसंख्या जब बढ़ता है उसका दुष्परिणाम क्या होता है परिवार पर या समाज में। आय में कमी होती है, सही बात है। इनकम कमी होती है, जमीन में कमी होता है, यह भी सही बात है। खनिज पदार्थों में कमी होती है, या इनमें सभी। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि आय में भी कमी, जब भी संख्या बढ़ेगा परिवार में तो क्या हो जाएगा, आय में कमी होगा, जनसंख्या में, जमीन में कमी होगा, ठीक है, खनिज पदार्थ में कमी हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके बाद घटने लगता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। आप लोग सभी प्रश्न को रट लीजिएगा, यही प्रश्न 5 से 6 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो 13 का प्रश्न है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, 1951 में, 1950 में, या 1930 में, या 1920 में। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1951 में। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिक के जनक कौन है, डार्विन, मेंडल, न्यूटन, या लिनियस। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल है, ठीक है। मेंडल ने किस पौधा पर प्रयोग किया था, मटर के पौधा पर। यह भी आप ध्यान रखिएगा, किस पौधा पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर अनुवांशिकी का किया था प्रयोग, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है। तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, या 46 + XX। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 44 प्लस, ठीक है, XY होता है, 44 + XY होता है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है 16 का प्रश्न है कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। किसने दिया था, हैकल ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, या डी ब्रिज ने। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लेमार्क, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है 17 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, ए, बी, ए बी, या ओ। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओ होगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न देखते हैं। 18 का प्रश्न है 18 का प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव के परिवर्तन है। तो प्राकृतिक चुनाव के परिवर्तन कौन है, डार्विन, लेमार्क, फिशर, या मॉर्गन। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है 19 का प्रश्न है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन है, टाइफाइड, हेजा, मलेरिया, या सिफिलिस। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं कमेंट में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है विजाल जांच से किसका पता चलता है। विजाल जांच से किसका पता चलता है, एड्स का, टाइफाइड का, मलेरिया का, या तपेदिक का। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है 21 का प्रश्न है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, या टी हेल्पर कोशिका। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो HIV जो है ना, टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो कौन विषाणु जनित रोग है, फ्लू, पोलियो, एड्स, या इनमें सभी। क्या होगा सही आंसर, बताएं आप लोग। इसका सही विषाणु जनित रोग कौन कौन है, फ्लू है, पोलियो है, एड्स है, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है कि कल्याण सोना किसका किस्म है। कल्याण जो सोना है किसका किस्म है, धान की, गेहूं की, मक्का की, या मटर की। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो कल्याण सोना किसका किस्म है, गेहूं का, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है 24 का प्रश्न है गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, वायु, कीट, पक्षी, मनुष्य। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न।
25 का प्रश्न है, 25 का प्रश्न है कि बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, CO2 या CH4 या H2 हाइड्रोजन। तो देखिए बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका घटक होता है बायोगैस का। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है कि 26 का प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के कारण है, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, CO तथा CO2, NO2 तथा SO2, CO2 तथा NO2 या N2 तथा NO3। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, सही बताएं आप लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, NO2 तथा SO2। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है, 27 का प्रश्न है कि कोलोरेला निम्न में से क्या है, कोलोरेला निम्न में से क्या है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय प्रोटीन। क्या सही आंसर बताएं आप लोग। इसका सही आंसर बताएं क्या होगा 27 का। 27 का सही आंसर क्या होगा, शैवाल है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है कि दूध से ही दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, जैविक खाद्य, एसिटिक एसिड, क्लोरोस्ट्रिडियम या फिर लैक्टोबैसिलस। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या होता है, जैविक खाद्य, कीटनाशक, ईस्ट या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या सहायक होता है, जैविक खाद। ठीक है, क्या होता है, जैविक खाद। 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, हरे पौधे, सूर्य, वायु या इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य होगा। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री का 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से अपने परिवार को 1 लाख तक पहुँचाइए। 1 लाख सब्सक्राइबर तक जल्दी से आप लोग पहुँचाइए सब्सक्राइब करके चैनल को। ठीक है, दबा के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों और में।